नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में भारत माला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी के मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने प्रदेश भर में बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस कार्रवाई के तहत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि रेड रायपुर, दुर्ग, भिलाई, आरंग और अन्य जिलों में की जा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने इन ठिकानों पर छापेमारी के दौरान दस्तावेज और प्रमाण जुटाने की कोशिश की है, जो भारत माला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब उद्योग एक ही भूखंड पर कर सकेगा दोगुना निर्माण। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 में किए सुधार के चलते अब उद्योग एक ही भूखंड पर दोगुना निर्माण कर सकेंगे। इस संशोधन से राज्य में उद्योगों एवं व्यावसायिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम में संशोधन 24 दिसंबर 2024 को अधिसूचित किए गए हैं। फ्लैटेड इंडस्ट्रीज के लिए फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 3.0 किया गया है, जिससे उद्योग एक ही भूखंड पर अब दोगुना निर्माण कर सकेंगे। नवा रायपुर बना देश का पहला पूरी तरह कर्ज मुक्त नियोजित शहर। छत्तीसगढ़ सरकार के सुधारों का बड़ा संकेत। देश भर में चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन को एक नई ऊर्जा छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर से मिली है। ये सिर्फ एक प्रदेश की खबर नहीं, भारत को विश्व में आत्मनिर्भर व सशक्त बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। नवा रायपुर अब पूरी तरह ऋण मुक्त हो चुका है। ये उपलब्धि उस समय आई है जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विजन को मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकारें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। मोदी सरकार इस घिनौनी हरकत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगी। केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारा देश प्रगति के रास्ते पर है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान द्वारा भारत को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं, लेकिन पाक की प्रत्येक हरकत का जवाब लगातार दिया जा रहा है। हाल ही में पहलगाम में धर्म पूछकर पर्यटकों की बेरहमी से की गई हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मोदी सरकार इस घिनौनी हरकत का पाकिस्तान को कड़ा जवाब देगी। छत्तीसगढ़ में अब सभी सरकारी काम होंगे डिजिटल। छत्तीसगढ़ में अब सभी विभागीय कार्यालयों में डिजिटल माध्यम से कार्य किए जाएंगे। अंतर विभागीय पत्राचार और नोट शीट केवल ई ऑफिस फाइल सिस्टम के माध्यम से ही भेजी जाएंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिन विभागों में अभी तक ई ऑफिस प्रणाली शुरू नहीं हुई है, वहां शासकीय ईमेल के माध्यम से पत्राचार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 2000 पाकिस्तानी नागरिकों की होगी जांच। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों की जांच और सत्यापन का आदेश दिया है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में भी करीब 2000 पाकिस्तानी नागरिकों की गहन निगरानी शुरू हो चुकी है। इनमें से सबसे अधिक लगभग 1800 नागरिक रायपुर में निवासरत हैं, जिनमें से अधिकांश सिंधी समाज से जुड़े हुए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अब इन नागरिकों के दस्तावेजों की जाँच करने में जुटी हुई हैं। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण कर्ज मुक्त विकास को मिलेगी गति। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, जिसे पहले एनआरडीए के नाम से जाना जाता था, पूरी तरीके से कर्ज मुक्त हो गया है। प्राधिकरण ने 1788 करोड़ रुपए का सारा कर्ज चुका दिया है, जो कि भारत सरकार और कई राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया था। साथ ही 100 करोड़ रुपए की सरकारी गारंटी भी अब राज्य सरकार को लौटा दी है। इस उपलब्धि का श्रेय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नीतियों, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शी प्रशासन को जाता है। 5 साल बाद फिर से शुरू हुई मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। बिलासपुर जिले के 775 यात्रियों का पहला जत्था पूरी भुवनेश्वर कोणार्क दर्शन के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालुओं ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया। बिलासपुर, मुंगेली और जीपीएम जिले के तीर्थयात्री बिलासपुर स्टेशन पर पहुंचे, जहां पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों का तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत किया। राज्यपाल ने सैनिक स्कूल में राज्य के पहले एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र का किया उद्घाटन। जीवन में सैन्य अनुशासन आवश्यक है। ये अनुशासन व्यक्ति को समयबद्धता, आत्मनियंत्रण और नेतृत्व के गुण सिखाता है। सैनिक स्कूल इस दिशा में भावी पीढ़ी को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रहा है। उक्त बातें सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने कही। राज्यपाल एक दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने सैनिक स्कूल का दौरा किया।
अब पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी कर सकेंगे CSVTU के स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अब केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर प्रदेश के युवाओं को इस क्षेत्र में कौशल और उद्यमिता से जोड़ेंगे। इस बारे में दोनों ही संस्थानों के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इस MOU से युवाओं में नवाचार, उद्यमिता और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप को इनक्यूबेशन की सुविधा भी शामिल है। ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यार्थियों के लिए पालकों से अपील, शिक्षकों ने दिए ये दिशा निर्देश। दुर्ग कोंदल विकासखंड अंतर्गत संचालित 175 प्राथमिक, 65 माध्यमिक एवं 27 हायर सेकेंडरी स्कूल के संस्था प्रमुखों की 7 चरणों में बैठक सह प्रशिक्षण का आयोजन BRC कार्यालय सभाकक्ष में किया गया। सभी शिक्षकों को CG स्कूल ID के माध्यम से अचल संपत्ति का वितरण वर्ष 2015 से 2024 तक 2 दिवस के भीतर अपलोड करने प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सड़कों पर दौड़ रही कंडम सिटी बसें खराब होने पर पार्ट्स तक नहीं मिल रहे। छत्तीसगढ़ के रायपुर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में 10 साल पुरानी हो चुकी जर्जर सिटी बसों सड़कों पर दौड़ रही हैं। हाफ यही बसें हिचकोले खाती हुई किसी तरह चल रही हैं। इसी 16 मार्गों पर चलाया जाना था, लेकिन इसे कुछ चुनिंदा मार्गों पर 35 बसें संचालित हो रही हैं, जबकि लोगों को हर 15 मिनट में सिटी बस की सुविधा मिलनी चाहिए थी। लेकिन एक स्थान से रवाना होने के बाद दूसरी बस 2 से 3 घंटे बाद पहुंच रही है। इस जिले में 3000 घरों में लगे स्मार्ट मीटर, लेकिन प्रीपेड सुविधा का इंतजार अब भी जारी। फिलहाल तकनीकी ढांचे की कमी और विभागीय समन्वय से न होने से ये योजना अधर में लटकी है। शहर और आसपास के क्षेत्रों को आधुनिक बिलिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत की थी, लेकिन योजना अपनी रफ्तार खोती नजर आ रही है। पहले चरण में जहां 1,31,000 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य तय किया गया था, वहीं अब तक केवल 3000 घरों में ही मीटर इंस्टॉल हो पाए हैं। हड़ताल कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के हित में बड़ा फैसला, अब नहीं काटी जाएगी सैलरी। हड़ताल में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन काटने का आदेश जारी किया गया था, जिसे CMHO द्वारा आगामी आदेश तक निरस्त कर दिया गया है। इससे स्वास्थ्य कर्मियों में आक्रोश देखा जा रहा है, इसलिए अपने ही आदेश को निरस्त करना पड़ा। ज्ञात हो कि जिला अस्पताल के सिविल सर्जन को हटाने डॉक्टर व कर्मचारी हड़ताल में है। जिला अस्पताल जांजगीर और BDM चांपा के डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सों और कर्मचारियों ने सिविल सर्जन डॉक्टर दीपक जायसवाल के मनमानी के खिलाफ आंदोलन 1.5 माह से किया जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। कोंडा गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ग्राम पंचायत चिलपुट्टी और बफना में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इन सभाओं में बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान पर जोर दिया गया। ग्राम सभा में भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। महिला और किशोरियों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाए गए। बगीचा में इंडोर स्टेडियम को मिली 2.75 करोड़ की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बगीचा में आयोजित श्री हरि अखंड संकीर्तन यज्ञ में शिरकत की। महाकुल यादव समाज सेवा समिति के नेतृत्व में आयोजित यज्ञ में CM ने पूजा स्थल में राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और गौरांग स्वामी की पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महाकुल यादव समाज बगीचे के वृंदावन भवन के विस्तार के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली डिमांड बढ़ी। राजधानी रायपुर सहित पूरे राज्य में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गर्मी की शुरुआत तो मार्च के महीने से ही हो गई थी, लेकिन अप्रैल के महीने से गर्मी की तपिश और भी बढ़ गई है। प्रदेश के शहरों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लोगों के घर, दुकान और इंडस्ट्रीज के साथ ही ऑफिस में पंखे और कूलर के साथ ही AC चल रही है, जिसकी वजह से प्रदेश में बिजली की खपत लगभग 25 से 30% तक बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स, नगरीय प्रशासन विभाग बना रहा ड्राफ्ट। छत्तीसगढ़ में बड़े शहरों में रहने वाले लोगों की जेब पर बोझ आने वाला है, क्योंकि प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार बड़े शहरों में विकास करने के लिए अब नगर निगमों में प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाने जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार 2008 के बाद निगमों में प्रॉपर्टी टैक्स का फॉर्मूला बदलने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ में रोजगार ही रोजगार, 283 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि राजधानी रायपुर में 28 अप्रैल को जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 8वीं पास युवा भी शामिल हो सकते हैं। रायपुर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ की बेटी ने भारत को बना वर्ल्ड चैंपियन अंडर 19 टीम का किया प्रतिनिधित्व कर दिलाई जीत है। दक्षिण एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के अंडर 19 में जीत हासिल कर ली है। हाल ही में भारतीय कबड्डी टीम ने नेपाल की टीम को 7 अंकों से शिकस्त देकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। ये पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी गर्व का विषय है, क्योंकि भारतीय टीम को लीड करने वाला होनहार कैप्टन सोमेश साहू छत्तीसगढ़ से है, जिसने विश्व स्तर पर भारत का परचम लहराने में अहम भूमिका निभाई है। पहलगाम हमला, संदिग्ध खच्चर मालिक हिरासत में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश की जनता में आक्रोश है। आतंकियों की तह तक जाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर खच्चर वाले की वायरल फोटो पर पुलिस ने एक्शन लिया है। गांदरबल जिले की पुलिस ने संदिग्ध खच्चर वाले की पहचान कर हिरासत में ले लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल फोटो के साथ दावा किया जा रहा था कि खच्चर वाले ने पर्यटकों से उनका धर्म पूछा था। एनएच में लगातार हो रहे हादसे, परिवहन विभाग बना हुआ है अनजान। कोंडागांव जिले से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 में लगातार हो रहे हादसों के बाद भी जिला परिवहन विभाग की अनदेखी समझ से परे है। दरअसल अनफिट वाहनों की आवाजाही और यातायात के नियमों को दरकिनार कर तेज रफ्तार यात्री बसों की लापरवाही के कारण में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके साथ ही केशकाल घाटी में भी आए दिन मालवाहक वाहन खराब हो जाती है, जिसके कारण रात के वक्त सड़क दुर्घटनाएं होने की आशंका भी बनी रहती है। आईपीएल क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, 3 सटोरिये गिरफ्तार। आईपीएल क्रिकेट सट्टा को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में क्रिकेट सट्टा रैकेट के 3 सटोरियों को पकड़ा गया है। सटोरियों के पास से 1,75,000 रुपए नकद जब्त किया गया। ये कार्रवाई साइबर सेल, चक्रधर नगर व कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। स्वामी आत्मानंद में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 मई तक, जल्द करें अप्लाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में स्वामी आत्मानंद स्कूलों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जारी है। प्रदेश में सत्र 2025 से 26 में 403 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और 348 हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित है। राजधानी के किसी भी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में इस बार सीटों में वृद्धि नहीं हो पाई है। ज्यादातर स्कूलों में एक कक्षा के लिए 40 सीटें निर्धारित हैं। घबराए पाकिस्तान ने अरब सागर में शुरू की फायरिंग ड्रिल। पहलगाम हमले के बाद भारत ने अरब सागर में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को उतार दिया है, जिससे घबराए पाकिस्तान ने अरब सागर में ग्वादर पोर्ट के पास फायरिंग ड्रिल शुरू कर दी है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि INS विक्रांत कारवाल नेवल बेस से अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। विक्रांत पर MiG-29 और अटैक हेलीकॉप्टर तैनात है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।